चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है, जिसको लेकर खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किसानों को बधाई दी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू किए गए 3 कृषि कानून को लेकर किसान संगठन एक लंबे समय से विरोध कर रहे थे, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी, जिसको लेकर किसान नेता रहे खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और केंद्र सरकार के फैसले को लेकर खुशी जाहिर की और किसानों को बधाई दी और कहा कि जो तीनों कृषि कानून थे वो किसानों के हित में थे। कहीं ना कहीं हम किसानों को कानून को समझा नहीं पाए, लेकिन जो भी फैसला किया गया है वो किसानों के हित में है। देखिए, मैं तो सबसे पहले किसानों को बधाई देना चाहूँगा और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपने कृषि कानून का बिल जो बनाया था वो किसानों के हित में बनाया था, ताकि किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के उपज को सही दाम मिले, किसान खुशहाल हो। लेकिन हो सकता है कि हम किसानों को इस कानून के बारे में समझाने में हम लोगों से कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए, किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ऐसा लगा कि इस कानून को वापस लेने में ही सही होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान में इस कानून को वापस लिया है और आगे जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे वो सब लोगों के लिए मान्य होगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। ग्राम जाफरपुरा की प्राथमिक शाला स्कूल प्रबंधन के द्वारा कराया गया निर्माण, जिसकी घटिया निर्माण क्वालिटी के कारण दीवार गिर गई। इस दीवार में 4 बच्चे दब गए, जिसमें से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 बच्चों का एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुरहानपुर से 40 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जसौंदी में एक हादसा हुआ है, जिसमें कि स्कूल की दीवार गिर जाने की वजह से 4 बच्चे घायल हुए। इसमें मौके पर ही एक बच्चे की मौत हो चुकी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय हिंदी प्राथमिक शाला जाफरपुरा में कक्षा 3 के विद्यार्थी पानी के प्याऊ की नवनिर्मित दीवार के पास पानी पीने के लिए खड़े थे। उसी दौरान दीवार भर कर बच्चों पर गिर पड़ी, जिसमें 4 बच्चे दब गए और एक बच्चे की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसका नाम आफरीन पिता सत्तार है। वही आलिया पिता अकबर, तबस्सुम पिता अकबर और जोया पिता इब्राहिम गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में रेफर किया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम काशीनाथ बडोले मौके पर पहुंचे, अस्पताल में बच्चों की उपचार की व्यवस्था करवाई। वही डीपीसी रविंद्र महाजन, बीआरसी राजकुमार मंडलोई भी जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त शाला में कोई टीचर नहीं था, केवल अतिथि शिक्षक मौजूद थे और शाला प्राचार्य मोहन सिंह चौहान निर्वाचन काम से बाहर गए हुए थे। घटना का मुख्य कारण प्याऊ की दीवार का गुणवत्ताहीन निर्माण किया गया है, जिस कारण 2 ही महीने में दीवार गिर पड़ी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, निगम आयुक्त एसके सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, काशीनाथ महाजन ने सुभाष स्कूल के पास स्थित प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। एक लंबे समय से सुभाष स्कूल के पास 2 प्रतिमा स्थल बनाए गए थे, जिसको लेकर लगातार जनप्रतिनिधि प्रयास कर रहे थे। इसको देखते हुए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, निगम आयुक्त एसके सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, काशीनाथ महाजन ने सुभाष स्कूल के पास स्थित ज्योतिबा फूले की प्रतिमा और दूसरी ओर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए किसी स्थल को विकसित किया जाए। यहाँ पर दोनों महापुरुषों की प्रतिमाएं लगेगी, जिससे समाजजनों को प्रेरणा मिलेगी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बताया, प्रतिमा लग जाने से क्षेत्र का सुंदरीकरण किया जाएगा। यहाँ पर हमारे सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा लगना प्रस्तावित है और वो कई दिनों से काम पेंडिंग है। तो ऐसी महान पुरुषों की प्रतिमा लगेगी तो आने जाने वालों को भी हमारे को प्रेरणा मिलेगी। आज नगर निगम के अधिकारियों के साथ में हमें आपको पूछेंगे ताकि जो प्रतिमा आकर हमारे पास में रखी हुई है वो गोडाउन में न रखते हुए उसका सही जगह उसका इस्तेमाल होगा, सही जगह लगेगी तो उसका उपयोग भी होगा और समाज को एक प्रेरणा भी मिलेगी।
गुरु नानक जी का 552वां प्रकाश उत्सव राजघाट स्थित गुरुद्वारे में मनाया गया। यहां समाजजनों ने कीर्तन अरदास के बाद लंगर का लाभ लिया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गुरु नानक जी का 552वां प्रकाश पर्व राजघाट स्थित प्राचीन गुरुद्वारे में मनाया गया। इस अवसर पर 3 दिन तक की अखंड पाठ किया गया, जिसका समापन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अवसर पर कीर्तन अरदास किया गया, जिसमें दिल्ली से भाई चरण सिंह के जत्थे द्वारा प्रस्तुति दी गई। इसके पश्चात समाजजनों ने गुरु का लंगर का आनंद लिया। गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी समाजजनों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजजनों ने बताया कि ये गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पर हर साल भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कबीर निर्णय मंदिर में 3 दिवसीय बीजक टीका महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें देश दुनिया से संत एकत्रित होकर सत्संग का लाभ ले रहे हैं। इसमें महिलाएं संत भी शामिल हैं। बीजक तृतीया की लिखाई समाप्ति कार्तिक पूर्णिमा प्रथमाचार्य सदगुरु श्री पुरन साहब जी की 184 पुण्य स्मृति तिथि अग्रहण अवधि तृतीया के उपलक्ष्य में संत समागम समारोह का आयोजन कबीर निर्णय मंदिर में किया जा रहा है। बीजक महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश और दुनिया से संत समाज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक के संत की वाणियों का श्रवण कर उसको अपने जीवन में उतारने के लिए संत एकत्रित हुए। सुबह 5 बजे वंदना करने के बाद बीजक का अखंड पाठ किया जाता है। 8 बजे आरती की जा रही है। आरती के बाद सत्संग किया जा रहा है। 2 बजे तक सत्संग होने के बाद प्रसादी का वितरण किया जा रहा है। शाम में 8 बजे से 11 बजे तक सत्संग किया जा रहा है। 22 नवंबर को मुख्य गुरु पूजा की जाएगी। इसके साथ ही कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।